दिशा रिंकू सर ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो हमने खा लिया खाना, लंच कराया ही ये करण लग रहे लंच। मन मेरा हो गया, मैंने खा लिया। ये खाने लग रहे एक खीरा मैंने दे दो। कैसा लगा खाना? बढ़िया लगा था ना। बढ़िया। तेरे कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया था, ठीक ठाक, स्वाद था। मामी हो लिए तैयार ईब आए आप किस किस जावांगे ईब देखो प्रेम मंदिर में और किस जाओगे दीदी? कौन मेरा आपने तैयार हो लिए मार सोनू तैयार हो लिए दोनों। ये 20 का देते फिर मामला लेना, इनका 20 को लाओ, हम वरना 15 का पी लेंगे इनका तो। चल पड़े देखो लिफ्ट में। हाँ चाबी 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 लिए रूम के। हाँ यार सोनू रूम की चाबी लिए। हाँ यार 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 गले बैग में अपना बैग तो बना के इसमें दीदी, आप देख कर लो लोगे चाबी याद रख लेना। हाँ ठीक है। गाइस सुबह की चाय पियाई है और देख लुका ये भी इन्ने की दिवस है और नाट्टा थे ये तो हमने धक्का करे जब पियाई है और कांटेक्ट तो कौन दिया मम्मी अच्छा होता तो दे दे बढ़िया काम करे देखेंगे ले वो तो। अरे नुको ये तो 3 दिन इन्ने का भरोसा देखेंगे आगे फिर जाते जाते दे देंगे जब बढ़िया होगा। खाना कैसा लगा? खाना मस्त था, खाना तो सही था। खाना एक नंबर का था। रूम कैसे थे? रूम ओके ओके है बस नॉर्मल से। आपके गर्म पानी चाहिए कितने? हाँ गर्म पानी भैया कौन से मंदिर में जावांगे? बोल जाओ खाना आए हो। मैं आप आए हैं गौरी गोपाल मंदिर आश्रम में जाएंगे। और आज प्रेम मंदिर में आज ही जाएंगे। हाँ शाम को प्रेमानंद रात 12 बजे रात 2 बजे देखो बस मिलने देंगे। और यहाँ रोड से जाते हैं आप इन साइड में खड़े थे। आपको पता है क्या ना? तब बैठ गए थे आराम से, आपको पता है क्या? आप ऐसे चलेंगे अपना ये मम्मी चल रहे हैं गौरी गोपाल मंदिर जावा हम। बाकी आड़े वृंदावन में सफाई कमी है, सारा कूड़ा करकट सा गंदगी ज्यादा है, या तो टूरिस्ट ज्यादा हैं इस कारण होगी। बाकी हम जा रहे हैं रिंकू और आगा गए हैं राज्यों की भी जगह तुम बताओगे। सुना नुका अंग्रेज ना नाथ पकड़ा के आगे मन को राज्यों की बिक जाएंगे। खुश हो गए खुकर चल दोनों सनु परिक्रमा भी करेंगे। चलने लग रहे हैं मामी मंदिर में। गौरी पाखर लटक ली थे। पहुंच गए मामी मंदिर में। बात नहीं कराओगे तो नहीं रखेंगे, घर की बात करानी पड़ेगी कि हमें नहीं रखना चाहते ये तो नया बन गया ना। झाड़ो आगे कथा या कथा होने लग रही है। अच्छा अच्छा ओहो आप उसमें देखा था। हाँ फिर तो जरा दिखा था। गौरी गोपाल
अरे इसकी आवाज पहचान की वो है। अरे ये तो है इसकी बुआ है। हाँ इसकी बुआ ये नौकरी नहीं लग रही तो परेशान नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाएगी तो मजा आ जाएगा, और नौकरी लग गई तो छुट्टी नहीं मिल रही। पत्नी कह रही है दिन भर काम करते हो, हमारे लिए तो समय नहीं। जय श्रीमन नारायण नौकरी नहीं लगी थी तब भी कुछ था, कथा चल रही है। तो मजा आया नहीं? बोले मजा तो तब आएगा जब दीपावली में 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी तब मजा आएगा। शादी हो गई बोले बच्चे हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। बच्चे हो गए सुख मिला बोले। और आप तलाश किसकी कर रहे थे? सुख की, आनंद की। क्या बताएं साहब, ये संसार राधे राधे हमें ठग रहा है, देखियो 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 छल रहा है, राम और आप समझ नहीं पा रहे। बड़ा सुख है, भोगों में बड़ा सुख है, खाने में बड़ा सुख है, गाड़ी बंगला पैसे में बड़ा सुख है। चिल्लाना मत प्लीज। सुख कहाँ? सुख बाहर की तरफ देखोगे ना, पत्नी पति बेटा बेटी गाड़ी बंगला पैसा, ये बाहर देखोगे ना तो सुख नहीं है, ये सब दिखावटी है। सुख भी बाहर तो है ही, सुख तो भीतर। सुख कहाँ है? भीतर है आप। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हैं तो बाहर की वस्तु से मन हटाकर भीतर जो परमात्मा आपके अंदर समाये हैं, जिस परमात्मा की शक्ति से आपके पास देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, तो ये तो आपके नाम हैं। शादी के पहले आपका नाम कुछ और होता है, शादी के बाद आपका नाम कुछ और हो जाता है। शादी के पहले आपकी जाति कुछ और होती है, शादी के बाद आपकी जाति कुछ और हो जाती है स्त्रियों की। हाँ या ना? तो फिर आप कौन हैं? ये जो जय प्रकाश है, राम प्रकाश है, घनश्याम है, गोविंद है, सावित्री है, सीता है, ये तो आपका नाम है, लोगों ने रखा है। आप कौन है? आप कौन है? जरा आप बताओ आपका परिचय। आप हम एक जीवित आत्मा है आप कौन है? जो कभी नहीं मरती, अमर रहती है। कौन है आप? शरीर बदल जाते हैं, पायल, पायल, आत्मा नहीं बदलती। पायल आप ही हो। ईश्वर के अंश हैं। आपके भीतर कौन बैठा है? ईश्वर, वही परमात्मा बैठा है। यदि वो परमात्मा निकल जाए आपके अंदर से तो जमाना आपको तुरंत चिता में रखकर जला देगा। लोग कहेंगे मर गया। क्या मरे हुए आदमी के अंदर से क्या निकल गया? आत्मा कौन है? ईश्वर ही है, आत्म तत्व के रूप में ईश्वर अंश। आप वाप कुछ नहीं होता, ईश्वर ही आपके हमारे भीतर समाया है, और वो निकल गया तो मर गए। तो जैसे गीदड़ का बच्चा, शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिलकर उसने अपने आप को गीदड़ मान लिया, ऐसे संसार में रहते रहते आपने भी अपने आप को संसारी मान लिया है, जबकि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। ये हमारी आँख हमारा सहयोग करती है देखने में, ये हमारे कान हमारा सहयोग करते हैं सुनने में, ये हमारे हाथ हमारा सहयोग करते हैं उठाने धरने में, लेने देने में, पाँव सहयोग करते हैं चलने, ये शरीर हमारा सहयोगी है। हम ना तो अनिरुद्धाचार्य हैं, ना तो आप सीता हो ना गीता हो, आप उस विशुद्ध परमात्मा की संतान हो। आप ही ईश्वर अंश हैं, आपके अंदर ईश्वर का अंश है। ईश्वर, अब देखो ना, गंगा जल, आपके घर में गंगा जल है तो वो भी गंगा जल है आपके घर में, और वो भी गंगा जल है जो गंगा नदी में, गंगा माँ की धार में। तो दोनों में अंतर क्या है? एक गंगा जल धार में बह रहा है और एक गंगा जल आपके घर में बोतल में भरा रखा है। दोनों गंगा जल है, पर दोनों में अंतर क्या है जरा बताओ?
क्या अंतर है दोनों में? जोर से। जो आपके घर में जल है वह है अंश, और जो बह रही है गंगा वह है अंशी। अंशी का अंश, हाँ या ना? अंशी का अंश। जो पावर उस बहते हुए जल में है वो पावर आपके बोतल में भरे हुए जल में नहीं है। अब आप कहेंगे किस पावर की बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊं, आपके बाल्टी में गंगा जल भरा है और उस गंगा जल में कोई कुत्ता कोई सुअर मुंह डाल दे तो वो गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन बहते हुए गंगा में कितने भी सुअर नहा लें वो गंगा जल अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो धार से जुड़ा और ये धार से हट गया है उसी का अंश, लेकिन धार से जोर से हट गया। उसी प्रकार तुम हम सब हैं ईश्वर के ही अंश, लेकिन उस धार से हट जाने के कारण आप लोग अपने जब सामने धुंधला सा अंधेरा हो, हाँ या ना, जब अंधकार हो तो रस्सी को आप क्या मान लेते हैं? अरे सांप है। रस्सी में किसकी भ्रांति? हाँ, जैसे आप लोग रस्सी में सांप मान लेते हैं अंधेरे के कारण, उसी प्रकार अज्ञान के कारण आप मानते हैं कि आपने जन्म लिया, आपकी मृत्यु हो गई, जबकि ज्ञान ये कहता है ना तो आपका जन्म होता है। शरीर, आप जन्म किसका हुआ? शरीर का। जन्म बच्चे का हुआ, उस बच्चे के शरीर का तो जन्म हुआ, लेकिन उसके भीतर जो वह आत्मा है, जो ईश्वर का अंश है, वह तो वो पहले से था, सनातन है, उसका तो ना वो मरा था ना वो जीवित है। आत्मा कैसे है? जैसे हर जगह आकाश की व्यापकता है, उसी प्रकार आत्मा की व्यापकता सब जगह है, सब जगह आत्मा। तो बस अपने को जानने की कोशिश करो और बाहर ना देखो, भीतर देखो। शांति बाहर नहीं। आप लोग कहते हो पत्नी में, खाने में, पीने में, सोने में बड़ा मजा आया। ये मजा जो आप कहते हैं सत्य। जैसे शादी विवाह में जब लड़की शादी के लिए वहां स्टेज में जाती है ना जयमाला पहनाने, तो सच्ची बताना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बताना, मंडप में वो लड़की जब मंच में जाती है दूल्हे को माला पहनाने, उस समय वो लड़की जैसी दिखती है, क्या वो रियल में वैसी होती है? बताओ, सब बताओ। दुल्हन जयमाला के समय जैसी दिखती है, क्या वो रियल वैसी है? जोर से नहीं। ऐसे ही संसार है, ये संसार, ये जगत जैसा दिख रहा है वैसा हकीकत में है नहीं। हाँ या ना? ये संसार की चमक में आप लोग लट्टू हो जाते हैं, अरे बड़ा सुंदर है ना। जैसा आप देखते हैं वैसा है। आपको लट्टू होना है तो हो जाओ, हमें क्या, हम तो केवल बता रहे हैं कि भाई ये संसार है नहीं वैसा जैसा आप समझ रहे हैं। इतना सुख है नहीं जगत में जितना आप उम्मीद किए बैठे हैं। यो है गोपाल व्रत आश्रम, नारद जी कहते हैं बहुत बड़ा, बहुत सुंदर है। शांति भगवत कथा चल रही है। जब तक आप भगवान के सामने नहीं हैं। इब जाओ मम्मी निधि वन में, और साथ में यमुना जी है, वो देखा होंगे। कौन सा है? के? अच्छा, ये गौशाला में आड़े होना है। ठीक है, 5 बजे आवांगे।
हाँ यारी बात हो गया पार्क बंद है कौन से बैग रह गए